मैं इसके बावजूद अपनी बात पढ़ रहा हूँ, नहीं समझ आ रही। पूछें क्यों, मुझे सवाल करें क्यों वजह? इसकी वजह यह मेरा गोगी बाट के साथ भाइयों जैसा ताल्लुक है। अगर वो ना पकड़ा गया तब मुझे कॉल ना आती। आपका दिमाग जो काम नहीं कर रहा, मुझे ये बताएं, आपका दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा? आपका मेरे साथ भाइयों जैसा ताल्लुक है। मैंने सारी दुनिया को बताया कि उन्हें 2 करोड़ रुपए का चेक एक बंदे को कहा था, और ये चेक बुक मंगाओ 24 पैसे दे। तू यह गल क्यों की थी शाही चौधरी कि जा जो करना कर लै, साढ़े घर च बह के। तो वो मेरे मोहसिन है भाई हैं। आप ये देखो कि मैं, आप मुझे क्या, आप तवे के ऊपर बैठ जाए, नीचे से आधे जो है ना जल जाएं, कीमा बन जाए, मैं फिर भी आपकी बात नहीं मानूंगा। मैंने कल शूटरों की तस्वीरें लगाई थी, किसी के पास नहीं थी, किसी के पास। मैंने कई चीज़ें आपको इसी पूरी हिस्ट्री का पढ़ के देख लिया, कई चीज़ें ऐसी ब्रेक की हैं जिन पे मैं डटा रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा गोगी भट्ट पकड़ा गया, मैं अब भी आपको कह रहा हूँ गोगी भट्ट पुलिस के पास है या अदारों के पास है। अब उसमें अदारे जो है वो किस तरह से कहेंगे हमने पकड़ा हुआ, उनको गिरफ्तारी डालनी पड़नी है, 6-7 दिन रिमांड होगा, वो जेल चले जाएगा। मुझे इवन कि आप कह रहे हैं कि वो गोगी भट्ट नहीं पकड़ा गया, मुझे समझ लें कि उनका बेटा जो हमजा है ना, उसने किसी से बात की है कि जी मेरे फादर तो नहीं पकड़े गए। पूरे पाकिस्तान के जिन दुश्मनियों में 50 से 70 अफराद मर गए हैं ना, मैंने उनके ऑडियो मैसेजेस लिए हैं, उनके साथ राबते किए हैं। मेहंदी गुजर खोड़ी वाला, सिदरा बंदेशा साहबा, लावा पहलवान, साजिद चौधरी समनाबाद वाले, ये बड़े ब्रांड है, बड़े नाम है कि जिन्होंने अपनी आंखों से जो है ना इस शहर के तख्ते उलटते देखे हैं, पुलिस मुकाबले देखे हैं, दुश्मनदारी में कत्ल होते बंदे देखे हैं। अभी दोनों पार्टियां जो है ना, आप कह रहे हैं नहीं मैं ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको दे देता हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसा काम करके दिखाऊंगा। बड़ा शायद वो बड़ा ना हो लोगों की नज़र में, लेकिन मेरी नज़र में ना अनबिलीवेबल काम है जो मैं कर रहा हूँ। ये हो जाएगी सुलह, अब देखिएगा बड़ी जल्दी होगी, क्योंकि दोनों घर अमन चाहते हैं। और वजह यह अल्लाह के बंदे, मुझे फ़ोन क्यों नहीं आया, मुझे ये बता दें। मुझे फ़ोन आया ना था, और भाई की झूठियाँ चलाई जाना पे, वो अदारों के पास हैं। बाज़ का बंदा VIP प्रोटोकॉल में भी हो सकता है, हमारे अदारे जो इतने ज़ालिम नहीं है। हो सकता है वो 4 पे बिस्तरा AC से मिला हो, तो बस ठीक है, चलता है सारा कुछ। अब केड़ा पुलिस अफसर आपको जाकर मेरी तरफ, मैं पुलिस अफसर होता तो या तेज सिंधु साहब होते, वो आपको कहते हैं जैसे रखे है तफ्तीश, तो बेटा गल ना करी। यहाँ पे पुलिस वाले जो हमारे हैं ना, बड़े ये खुफिया काम हो रहा है, ये काम केस नहीं है जिसकी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो ये सवाल अनरेलिवेंट है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आज डेट क्या है? आज 18 तारीख सितंबर का महीना है। टाइम क्या हुआ है? 8-9 बजे रात का टाइम है। मैं अभी भी आपको ये ब्रेक कर रहा हूँ, और ये मैं इसी बात पर डटा रहूँगा। मैं अफवाहें उड़ानी हो ना, तो मैं रोज नया चूरन डाल दूँ। मैं चूरन नहीं डालता हूँ। मैंने अभी तक गोगी भट्ट का क्यों नहीं किया प्रोग्राम, मैंने अपने चैनल पे क्यों नहीं लगाया, मुझे पहले ये बताएं। पहले आपने खबर ब्रेक की कि गोगी भट्ट जो है वो कराची बंस रोड से गिरफ्तार हो गए हैं। उसके बाद दोबारा जो है वो खबरें सामने आई कि गोगी भट्ट गिरफ्तार नहीं हुए। अब दोबारा सामने आ रही हैं कि गोगी भट्ट गिरफ्तार हो गए हैं। हकाइक क्या है, वाकई में ही गिरफ्तार हुए हैं? आप मुझे एक बात बताओ, मेरे पास आप आते हैं, क्या समझ के आते हैं कि यहाँ से मेरे को गैर ऑथेंटिक बात मिलेगी? बात ऑथेंटिक है, लेकिन क्यों फिर जो है वो पुलिस जो है इस चीज़ को सामने नहीं लेके आ रही? देखे मेरी बात सुने, पुलिस वाले बेवकूफ़ हैं। मुझे एक बात का आप जवाब दें। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ ना, ऑन एयर कह रहा हूँ। मैंने कल शूटरों की तस्वीरें लगाई थी, किसी के पास नहीं थी, किसी के पास। मैंने कई चीज़ें आपको इसी पूरी हिस्ट्री का पढ़ के देख लिया, कई चीज़ें ऐसी ब्रेक की हैं जिन पे मैं डटा रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा गोगी भट्ट पकड़ा गया, मैं अब भी आपको कह रहा हूँ गोगी भट्ट पुलिस के पास है या अदारों के पास है। अब उसमें अदारे जो है वो किस तरह से कहेंगे हमने पकड़ा हुआ, उनको गिरफ्तारी डालनी पड़नी है, 6-7 दिन रिमांड होगा, वो जेल चले जाएगा। मुझे इवन कि आप कह रहे हैं कि वो गोगी भट्ट नहीं पकड़ा गया, मुझे समझ लें कि उनका बेटा जो हमजा है ना, उसने किसी से बात की है कि जी मेरे फादर तो नहीं पकड़े गए। मैं इसके बावजूद अपनी बात पढ़ रहा हूँ, नहीं समझ आ रही। पूछें क्यों, मुझे सवाल करें क्यों वजह? इसकी वजह यह मेरा गोगी भट्ट के साथ भाइयों जैसा ताल्लुक है। अगर वो ना पकड़ा गया तब मुझे कॉल ना आती। आपका दिमाग जो काम नहीं कर रहा, मुझे ये बताएं, आपका दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा? आपका मेरे साथ भाई जैसा ताल्लुक है। मैंने सारी दुनिया को बताया कि उन्हें 2 करोड़ रुपए का चेक एक बंदे को कहा था, और ये चेक बुक मंगाओ 24 पैसे दे। तू यह गल क्यों की थी शाही चौधरी कि जा जो करना कर लै, साढ़े घर च बह के। तो वो मेरे मोहसिन है भाई हैं। आप ये देखो कि मैं, आप मुझे क्या, आप तवे के ऊपर बैठ जाए, नीचे से आधे जो है ना जल जाएं, कीमा बन जाए, मैं फिर भी आपकी बात नहीं मानूंगा। और वजह यह अल्लाह के बंदे, मुझे फ़ोन क्यों नहीं आया, मुझे ये बता दें। मुझे फ़ोन आया ना था, और भाई की झूठियाँ चलाई जाना पे, वो अदारों के पास हैं। बाज़ का बंदा VIP प्रोटोकॉल में भी हो सकता है, हमारे अदारे जो इतने ज़ालिम नहीं है। हो सकता है वो 4 पे बिस्तरा AC से मिला हो, तो बस ठीक है, चलता है सारा कुछ। अब केड़ा पुलिस अफसर आपको जाकर मेरी तरफ, मैं पुलिस अफसर होता तो या तेज सिंधु साहब होते, वो आपको कहते हैं जैसे रखे है तफ्तीश, तो बेटा गल ना करी। यहाँ पे पुलिस वाले जो हमारे हैं ना, बड़े ये खुफिया काम हो रहा है, ये काम केस नहीं है जिसकी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो ये सवाल अनरेलिवेंट है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आज डेट क्या है? आज 18 तारीख सितंबर का महीना है। टाइम क्या हुआ है? 8-9 बजे रात का टाइम है। मैं अभी भी आपको ये ब्रेक कर रहा हूँ, और ये मैं इसी बात पर डटा रहूँगा।
मैं अफवाहें उड़ानी हो ना तो मैं रोज नया चूरन डाल दूं, मैं चूरन नहीं डालता हूँ। मैंने अभी तक गोगी भट्ट का क्यों नहीं किया प्रोग्राम, मैंने अपने चैनल पे क्यों नहीं लगाया, मुझे पहले ये बताएं। सबको मैं कह रहा हूँ पकड़ा गया अपने चैनल पे। यार मैं अपने चैनल पे नहीं लगाऊंगा, इसकी एक पॉलिसी है मेरे चैनल की ना। मैं थंबनेल देखे कितने सोफिस्टिकेटेड बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे प्रोग्राम लोग ना देखें, लेकिन लोग अगर देखें ना तो जो अंदर बोला हुआ वो चीज़ बाहर हो। तो मैं शॉर्ट बड़ा डिसेंट बनाता हूँ। मैं अगर कल लगा दूंगा, परसों लगा दूंगा ना, तो आपको ये मैं ब्रेकिंग न्यूज़ और दे देता हूँ। मैं गोगी भट्ट की गिरफ्तारी में तस्वीर भी साथ लगाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा आपको। आपका सारा मीडिया एक साइड पे, मैं अकेला एक साइड पे। सबसे आखिरी क्वेश्चन करके इजाज़त चाहूँगा। अब कैसर भट्ट जो हैं, आप कहते हैं कि कैसर भट्ट जो हैं वो इस केस के पीछे नहीं है, कैसर भट्ट जो है उनका हाथ नहीं है जुनैद भट्ट के पीछे, लेकिन अब जो बिलाल जो है उन्होंने कुरान उठाया, उन्होंने क्या सोच के फिर उठाया? यार ये दोनों मेरे भाई हैं, वो जो उठाया कुरान पाक नहीं उठाया, उन्होंने कुछ कहा नहीं कहा, दोनों मेरे भाई हैं। इस वक्त मैं कोई ऐसी बात करूंगा ना, ये इंतशार के ज़िम्मे में आती है। कैसर भाई ने मेरी बहुत हमेशा इज्जत की है, मियाँ बिलाल के साथ मैं बड़े मेरे वो भाई हैं। मैंने आपको कहा है कि वो झूठा आदमी नहीं है, मैंने आपको ये भी कहा है कि मैंने दोनों की बात करवा दी। अब इसके ऊपर मेरा कमेंट देना नहीं बनता, उनकी मेहरबानी की मेरी उन्होंने ऑनर किया है और मैं तो बड़ा यानी कि इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। तो ये अच्छी बात है। अब अगर कोई हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, वो झूठे हैं वो सच्चे हैं, उनकी चीज़ों को छोड़ें आप। अब वो फिर भाई हैं, बस ये बात आप ज़हन में रख लें। दोनों का आपस में राब्ता भी है, ठीक है। नाज़रीन, आपने शाहिद चौधरी साहब जो है इनकी तमाम तरह गुफ्तगू सुनी है कि आखिर मामला किस तरफ जा रहे हैं। शाहिद चौधरी अभी भी इस चीज़ पे डटे हुए हैं कि सुलह होगी, और अब आप लोग ने अपनी जो राय है उसका इजहार करना है कि सुलह वाकई होनी चाहिए, क्योंकि जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो हर किसी की राय मुख्तलिफ है। कोई कहता है कि सुलह नहीं होगी, अब जो है वो तीफी का सवाल होगा या वैसा होगा ऐसा होगा, लेकिन शाहिद साहब डटे हुए हैं कि सुलह होगी और सुलह के लिए कोशिश कर रहे हैं। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।